शरीर में ताकत और जेब कचो चकी भई है। पर दो चीजन में से अगर एक भी चीज कम है फिर देखो बिना मांगे पानी मिल जाए। अंदाजा लगाना, ज्यादा दिनों बाद जब घर पे लौट के जाओ, अच्छा माँ जो आती वे तो चेहरा की तरफ देखती और पत्नी जो आती वे जेब गाय देखती चली आती। बैठ ना पाए तासे पहले बोल उठती ले उतने दिना के बाद में तुम आए। कल देखो पड़ोसन जी कितनी भारी झुमकी ले आए, तुम हमें कब ले आए? मेरा मतलब है महाराज हरिश्चंद्र तारा रोहितास विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे हैं। विश्वामित्र ने देखा तो पूछ लिया, हरिश्चंद्र जी महाराज यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। देखने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चलेंगे। समझाया है? आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की? रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है। राजा भर एक धोती है, बेटा पे सिर्फ लंगोटी है। भागते हुए जा रहे हैं, कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई, अब तो पैदल भी नहीं चला जाता। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने जैसे ही देखा है तो एकदम से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ? क्या रोहितास खत्म हो गया? नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया, किसने भी पानी नहीं पिया। और मेरा आपसे कहना है वो ये है, आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज कैसैया ने कछाया मेरे से
जवाब दिए महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो रोहितास ने भी पानी नहीं पिया। और मेरा कहना यह है आप पानी पी लो, रोहित को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, रोहितास अगर पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा है तो सामने पहुंच गए, कमंडल हाथ में था। रोहितास के नजदीक पहुंचे और जवाब दिया, बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, और ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, ये पानी पी लो नहीं तो तुम मर जाओगे। रोहितास के नेत्र खुल गए, एक बात कही, बाबा जी आप पानी पीने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तो रोई के रो इतनी जवाब दियो, और आप तो विप्रवर ज्ञानी है। और पानी ना हमको दिखलइयो, हम खुद ही पानी पानी है। एक बात कही महाराज, माफ करना, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा रिडारा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, फिर लेटा काहे को है? मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और मर गया दुख मुझे नहीं होगा, तू मेरे खानदान का नहीं है। दुख सिर्फ इस बात का है, तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भागे, काशी की गलियों में पहुंचे हैं, 3 दिन हो गए। और जैसे ही गलियों में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है, और जिस किसी को खरीदना है हमारे नजदीक आ जाए। जैसे ही लोगों ने सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है, उस जगह पर एक मेहतर आया, और मेहतर ने एक बात कही, इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने जब ये सुना है मरघटिए का काम, मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया तुम मुझे खरीद लो, खरीद लो। तो राजा बोले मरघटिया से घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज इस ब्राह्मण के मोहरे से उड़ कीजिएगा। मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, तुम मुझे खरीद लो।
जवाब दिया महाराज तुम्हारे घर पर मरघटिये से भी कोई घटिया काम हो तो तुम मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैत्र कहने लगा रोआ नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहने लगे मैं सुबह से खड़ा खड़ा चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है। मैत्र ने सोना मंगवाया और सोना देने के लिए जब तैयार हुए हैं, तारा ने रोक लिया। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो पहले अगर आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा, पहले आप मुझे बेच लीजिए। ब्राह्मण के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़े और मैत्र के सामने जवाब दिए भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चले। क्या देखा है उस जगह पर एक ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण ने ये कहा है श्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। तो विश्वामित्र जी कहते कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ, मना कौन कर रहा है। सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो पहले तारा रोहितास हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे, हरिश्चंद्र के पास से हट करके ब्राह्मण के पास खड़े हुए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, लेकिन मैंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिलों पर, मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जो तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई, आवाज लगाई महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा कहती महाराज कि जरा ठहरी जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली महाराज जरा ठहर जाओ, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। लेकिन तीनों प्राणी करते क्या? तारा और रोहितास ये ब्राह्मण के घर पर पहुंचे, महाराज हरिश्चंद्र मैत्र के घर पर, और मैत्र ने जी का आज्ञा जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहां बिठाने के लिए नहीं लाए, बार बार हमारे काम बताने की आदत है नहीं, हम तुम्हें एक बार काम बताएंगे, तुम्हें उस काम को पूरा करना होगा। कहिए महाराज अभी मुझे क्या करना है? बोले ये झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ, और जब तुम गलियां साफ करके आओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करने के लिए गए। भक्तों समय को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है, और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है। लगता तो ऐसा है सुख के तो जरा से छींटे पड़ जाते हैं, हम लोग दुख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन ये दुख किसी को नहीं भूलता है।